एक डेवलपर होने के नाते ये सवाल तो हजारों बार सुना होगा, अगली बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आज हम 2026 के लिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में। हम कोई लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि एक रोड मैप देंगे। एक ऐसा नक्शा जो किसी को भी उसके पर्सनल गोल्स के लिए सही भाषा तक ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ मानना चाहता हूं। मैं गलत था। हाँ, सच में मैं गलत था, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही लिस्ट बनाता था कि नंबर 1 पर ये सीखो, फिर वो सीखो। लेकिन सच तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि सलाह देने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। जरा सोचिए, क्या एक ही लिस्ट हर किसी के लिए काम कर सकती है? एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब करने वाले प्रोफेशनल के लिए, या कोई जो अपना करियर बदलना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की भी परिस्थितियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक तरफ है अंधी रैंकिंग, मतलब बस 1 से 5 तक की लिस्ट, और दूसरी तरफ है आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। आपके लक्ष्य क्या हैं, आप करियर में कहाँ हैं और आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। हम इस अंधी रैंकिंग को हटाकर आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि सच पूछे तो कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। ज्यादातर लोग इसे बिगिनर्स के लिए एक अच्छी लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। आज की एआई और डेटा ड्रिवन दुनिया में पाइथन एक असली पावर हाउस बन चुका है। तो सवाल ये है कि पाइथन असल में है किसके लिए? अगर कोई अपना कोडिंग का सफर शुरू कर रहा है, या कोई एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है, या फिर किसी को भी डेटा के साथ खेलने में मजा आता है, तो पाइथन उनके लिए मौकों के कई दरवाजे खोल सकता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमारे पास आंकड़े भी हैं। अगर हम स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे देखें तो लगभग 58% डेवलपर्स पाइथन इस्तेमाल करते हैं, और एआई की जो लहर चल रही है उससे ये नंबर तो बस और बढ़ने ही वाला है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पैसा। भारत में एक पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी 13 से 26 लाख रुपए सालाना तक जा सकती है। तो जाहिर है, करियर के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को बस पाइथन की तरफ भागना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर कोई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और सिलेबस में सी या C++ है, तो उसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। एक मजबूत फाउंडेशन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाइथन तो बाद में कभी भी सीखी जा सकती है। चलिए अब आते हैं हमारी अगली भाषा पर, टाइपस्क्रिप्ट। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वेब डेवलपर्स के लिए एक स्मार्ट करियर मूव है। रिक्रूटर्स की तो ये पहली पसंद बनती जा रही है। जरा इसकी ग्रोथ तो देखिए, कमाल की है। गिटहब के डेटा के हिसाब से टाइपस्क्रिप्ट ने साल दर साल 66% की ग्रोथ दिखाई है, जो पाइथन की 48% से भी ज्यादा है। ये साफ इशारा है कि वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर कहां जा रहा है। अब सैलरी की बात करें तो ये 10 से 30 लाख सालाना तक हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये रेंज इतनी बड़ी क्यों है? ये सब किसी के एक्सपीरियंस और एआई वेब डेवलपर जैसी स्पेशल भूमिकाओं पर डिपेंड करता है। तो फिर से वही सवाल, क्या इन नंबर्स को देखकर सबको टाइपस्क्रिप्ट पर कूद जाना चाहिए? जवाब है नहीं। अगर किसी का फोकस एआई या डेटा साइंस है, तो पाइथन ही उसके लिए सही है। अपने डोमेन पर टिके रहना जरूरी है, ना किसी दूसरे डोमेन के चमकते नंबर्स के पीछे भागना। अब बात करते हैं उन लैंग्वेजेस की जो इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। C++ और जावा। सी और C++ ये प्रोग्रामिंग की नींव हैं, बेस हैं। खासकर अगर कोई कॉलेज में है तो ये लैंग्वेजेस कॉन्सेप्ट्स को शीशे की तरह साफ कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि TOB इंडेक्स पर ये आज भी नंबर 2 और 3 पर हैं। और फिर आता है जावा, बिजनेस लॉजिक और बड़े बड़े सिस्टम्स का बेताज बादशाह। जब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की बात होती है तो जावा का कोई मुकाबला नहीं। सोचिए, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरा बैंकिंग सेक्टर, यहां तक कि नेटफ्लिक्स और ऊबर, ये सब जावा पर चलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इंडिया में जावा डेवलपर्स के लिए जॉब्स की भरमार है। ठीक है, अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो अपने करियर में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड सीखना चाहते हैं, जैसे कि रस्ट। इसे C++ का एक सेफ और मॉडर्न वर्जन समझ सकते हैं। स्पीड वैसी ही पर सेफ्टी बेहतर। अगर किसी के पास 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और वो भीड़ से अलग दिखना चाहता है, तो रस्ट उसके लिए एक शानदार चॉइस हो सकती है। और हाँ, देखिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गेम डेवलपमेंट के लिए C# है,
क्लाउड के लिए गो, मॉडर्न एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कॉटलिन है। हर काम के लिए एक खास टूल होता है ना? और ये लिस्ट पूरी नहीं है। तो इतनी सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि कोई अपना रास्ता चुने कैसे। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क में समझते हैं। ये बहुत आसान है। पहला, अपनी रुचि पहचानिए। बनाना क्या है? एआई, वेब या गेम्स। दूसरा, अपनी सिचुएशन को समझिए। करियर में आप कहाँ हैं और आपके पास टाइम कितना है। और तीसरा, बस इन दोनों के आधार पर अपनी लैंग्वेज चुन लीजिए। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, कभी-कभी जिंदगी और हालात हमारे चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी सीमाओं को समझना और फिर उनके अंदर सबसे अच्छा फैसला लेना ही समझदारी है। तो 2026 के लिए आपकी यात्रा आज से ही शुरू हो रही है। सही जानकारी और सही नजरिए के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, असली सवाल ये है कि आप बनाएंगे क्या।